एक सेकंड के लिए भी मुझे मिस नहीं किया। मुझसे मुंह फेरा और बस बस सारी यादें एक साथ सब गायब। और मैं आइडियट, तुम यहाँ आए थे, बस ये 4 शब्द सुनने की देर थी और मेरी सारी दुनिया उलट गई। मैं तुमसे कुछ कह भी तो नहीं सकती कि वो खोने के बाद कुछ भी कहने का हक चुप हो गया। इसलिए अब तुम उदयपुर आओ, जाओ, मुझसे मिलो ना मिलो, ऐसे बिहेव करो जैसे मैं एग्जिस्ट नहीं कर रही, फिर भी गलती मेरी ही रहेगी। मैं तो इतने सालों से बस इसी के आगे पीछे जी रही हूँ कि एक दिन तुम आओगे, एक दिन भूखे मिलेंगे। शायद ये थॉट तुम्हारे दिमाग में ही नहीं आता, शायद तुम्हें हमारे रिश्ते की कदर ही नहीं है। इसलिए तो आज इतनी आसानी से दादी सा ने इतनी फ्रीली डिवोर्स की बात की। तुम्हारा प्यार तुम्हारे गुस्से के साथ मारा, हमारा रिश्ता तुम्हारे गुस्से के साथ। बस नहीं माँ, मैं उससे मिस नहीं करती। सभी झूठ बोलने लगा। भगवान को याद करके रात भर मायरा में तुझे कुकी की जरा सी झलक नजर आई तो एक रात तो उसके साथ चैन की नींद सोई है इतने सालों के बाद अभी। लेकिन वो भी तो मुझे बिना बाय बोले चली गई ना माँ। कोई भी मेरे साथ रहना ही नहीं चाहता, ना अरमा, ना कुकी, ना मायरा, कोई नहीं। की बातों को ध्यान क्यों दे रही है? क्योंकि उन्होंने जो कहा वो करेक्ट ही तो है माँ। और माँ यहाँ तक आया, दादी साहब से मिला और चला गया, ना आपसे मिला ना मुझसे। क्लियरली उसके लिए ना आप इम्पोर्टेंट है और ना अरमान हम दोनों से क्यों नहीं मिला मीरा, इसका जवाब सिर्फ अरमान दे सकता है। मुझे पता है कि वो मुझसे बहुत नाराज है। 7 साल पहले मैंने तो उसे कहा था कि तू चला जा, उससे तो बस मेरा कहा माना है। प्लीज माँ, प्लीज अरमान को डिफेंड करना और अपने आप को बहलाना बंद कीजिए। अरमान अपनी मर्जी से हमें छोड़ के गया था, लेकिन इसके बावजूद भी तू उसे याद करके रात भर सो नहीं पाती है, चैन की नींद नहीं आती है तुझे। और आज भी तो उसके बारे में सोच रही है। मुझे बस नींद नहीं आ रही थी, रेस्टलेस फील हो रहा था। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत गलत हो रहा है। निकल गई